नमस्कार दोस्तों, तिवारी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में प्रगतिशील हिंदी कहानी आंदोलन के प्रमुख रचनाकार स्वयं प्रकाश की बहुचर्चित कहानी पार्टीशन, इसी का सारांश या कथासार, इसको समझ लेंगे। किसी भी कहानी के सारांश को समझ लेने से उस कहानी से संबंधित जो भी प्रश्न पूछे जाते हैं उसका उत्तर लिखना काफ़ी सहज हो जाता है। तो चलिए देर न करते हुए इस कहानी का सारांश को भी जान लेते हैं। पार्टीशन नामक कहानी 1947 के देश विभाजन को आधार बनाकर लिखी गई है। कथानक स्वयं प्रकाश ने पार्टीशन कहानी में विभाजन को विषय वस्तु बनाते हुए भी इसकी परिधि में समकालीन समय को जोड़ कर देखा है। अर्थात वो विभाजन का समय तो था ही, लेकिन इस कहानी में उसको समकालीन समय के साथ जोड़ कर देखा है। विभाजन भारतीय इतिहास का एक ऐसा तथ्य है जिसे झुठलाया नहीं जा सकता, और इसकी त्रासदी में जो कुछ गंवाया गया है उसे वापस नहीं लाया जा सकता। किंतु 1947 के साथ ही विभाजन का बीत जाना ये सच नहीं है। यह विभाजन आज भी किसी न किसी रूप में देश में विद्यमान है, जिसे स्वयं प्रकाश की कहानी पार्टीशन उजागर करने का प्रयास करती है। पार्टीशन कहानी की कथा वस्तु कुर्बान भाई के इर्द गिर्द रहकर बुनी गई है, जिसका भरा पूरा समृद्ध परिवार देश विभाजन में तबाह हो गया था, और शेष बचे हुए को लेकर किसी तरह उन्होंने जान बचाकर अपना जीवन यापन शुरू किया और हिंदू मुसलमान के भेद से अलग रहकर मनुष्यता का आचरण किया। इस आचरण के कारण हिंदू और मुसलमान की राजनीति करने वाले कुर्बान भाई को पसंद नहीं करते थे। इस प्रक्रिया के दौरान एक दिन वह घटना घटती है जो विभाजन की सतत प्रक्रिया का उद्घाटन करती है। एक गाड़ीवान कुर्बान भाई के दुकान के चबूतरे पर अपनी गाड़ी को खड़ा कर देता है, जिससे उनकी दुकान छिप जाती है। कुर्बान भाई गाड़ीवान से गाड़ी को किनारे लगाने का आग्रह करते हैं, लेकिन उसके द्वारा 2-3 बार उनकी बात को अनसुना कर देने की स्थिति में वे हार कर स्वयं ही गाड़ी को किनारे करने की कोशिश करते हैं। तो गाड़ी वाला उनका चश्मा नोचकर उससे धक्का मुक्की करने लगता है। ठीक उसी समय कोर्ट से लौटते हुए वकील उकचंद गाड़ीवान से मामले की पूछताछ करते हैं, तो गाड़ीवान कहता है कि कुर्बान मियाँ उसे मार रहा है। इस घटना से कुर्बान भाई को गहरा सदमा लगता है और बात को गहराई तक समझते हुए वहीं ज़मीन पर सिर पकड़कर वो बैठ जाता है और बरसों से जमी रुलाई एक साथ फूट पड़ने के लिए मानो जोर लगाने लगता है। अर्थात वो बैठ के रोने लगता है। बरसों से तिल तिल मरकर उन्होंने जो प्रतिष्ठा, सम्मान, प्यार अर्जित किया था, वो सब एक फूंक में उड़ गया। मन को सांत्वना दी कि गाड़ीवान एक जाहिल आदमी था, जिसने उन्हें कुर्बान भाई के स्थान पर मियाँ कहकर गलत आरोप लगाया। किंतु इसके विपरीत वे स्वयं को ही जाहिल मानने लगे, जो विभाजन के बाद भी पाकिस्तान न जाकर यहीं भारत में रह गए। भारत में रहते हुए उन्होंने हिंदुओं में निभने की कोशिश में सख्त सुबह की बर्छियों के छेदन को सहन किया तथा मुसलमानों में खपने की कोशिश में लीगियों के धार्मिक उन्माद का जवाब देते देते भी परेशान हो गए थे। कुर्बान भाई ने यह कभी ना सोचा था कि मैं पल भर में कुर्बान भाई से मियाँ हो जाऊंगा। वास्तव में यह पूरा प्रसंग सांस्कृतिक स्खलन का है, जहाँ भारतीय संस्कृति में एकता और समरसता की संस्कृति विद्यमान है, और कहानी में गाड़ीवान उस मानसिकता का प्रतीक है जो धार्मिक विभाजन को सबसे बड़ा मूल्य मानती है, और जहां वह धर्म की उस मूल प्रस्तावना को भी भूल जाती है जिसके अनुसार धर्म मुक्ति का साधन है। इस कहानी में कुर्बान भाई आहत होने के साथ साथ एक सीमा तक भयभीत भी है, इसलिए उनकी प्रतिक्रिया में स्वाभाविक विचलन है।
यहाँ मियाँ शब्द एक खास किस्म के व्यंग्यार्थ को दर्शाता है, तो पाकिस्तान में भी मुहाजिर शब्द भी इसी प्रकार के भाव बोध को इंगित करता है। इस समस्या का निदान यह है कि इस भारतीयता का संधान किया जाए ताकि भारतीयता और धार्मिक अस्मिता परस्पर विरोधी न रहे, जिसके लिए हमें आचरण के मनोविज्ञान में भी परिवर्तन करना पड़ेगा। पार्टीशन कहानी में कुर्बान भाई की भीतरी टूटन का संकेत मिलता है। स्वयं प्रकाश यह दिखाना चाहते हैं कि 1947 के देश विभाजन, भाइयों की हत्या और परिवार के बिखराव ने कुर्बान भाई को उतना नहीं तोड़ा था जितना कि इस घटना तथा उसके बाद के घटनाक्रमों ने तोड़ा, जहां वे समाज, थाना, सत्ता सभी से निराश व उदास हो चुके थे तथा उन्होंने जब अपनी दुकान पर सभी बौद्धिक सांस्कृतिक क्रियाकलापों को भी अब बंद कर दिया था। शायद वे अब ऐसा कोई कार्य करना पसंद नहीं करते जो लोगों के दिमागी व्यवहार को थोड़ा भी सुधार सके, अर्थात उनका जो सुधारवादी नज़रिया था वो मानो मंद पड़ गया। कथाकार ने कहानी के अंत को सांकेतिक रूप में दर्शाया है, जहां कुर्बान भाई लतीफ़ भाई के साथ शुक्रवार के दिन ताला लगाकर टोपी पहने हुए मस्जिद की ओर जाते हैं और इससे पूर्व वे एक दिन किसी से कह रहे थे कि आप क्या खाक हिस्ट्री पढ़ाते हैं, कह रहे हैं पार्टीशन हुआ था, हुआ नहीं, हो रहा है, जारी है, और मुझे देखते ही चुप होकर काम में लग गए। स्वयं प्रकाश खुद भी मानते हैं कि कहानी का अंत अच्छा नहीं है, क्योंकि इस कहानी का अंत करते समय रचनाकार ने किसी आदर्श का आश्रय नहीं लिया है। कुर्बान भाई के आचरण में आया परिवर्तन कोई अस्वाभाविक घटना नहीं है, क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं पूरी दुनिया में अल्पसंख्यक समुदायों के मध्य घटती रहती है, जिसकी प्रक्रिया में साधारण आदमी अपनी सुरक्षा तथा नेतृत्व का आकांक्षी सत्ता का मार्ग खोजता है। शायद इस प्रक्रिया में कुर्बान भाई ने अपनी सुरक्षा सहित अपने घायल हृदय के लिए दवा भी खोजी हो, किंतु कुर्बान भाई की बौद्धिक और सांस्कृतिक चेतना के जो संकेत कहानी में दिए गए वे पाठकों को उनके चरित्र के इस प्रकार के समर्पण से अचंभित अवश्य करते हैं, क्योंकि इस प्रकार का समर्पण सपनों की मृत्यु है। वास्तविकता तो यह है कि विभाजन आज भी निरंतर जारी है, जो एक तरफ धर्म और जातियों के मध्य गहराई तक समा रहा है, तो दूसरी तरफ साम्राज्यवाद धनी और गरीब के बीच विभाजन को बढ़ाता जा रहा है, जिससे विभाजन एक स्थायी प्रक्रिया के रूप में उभरकर सामने आता है। तो इस प्रकार ये था इस कहानी का सारांश। अगर ये वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।